अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग हर दिन आपको कई बार धोखा देता है, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन न्यूरोसाइंस यही कहती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो भी फैसले लेते हैं, वे पूरी तरह सोच समझ कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम तार्किक हैं, समझदार हैं और हमारी सोच बिल्कुल सही है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर दिन हमें कई बार धोखा देता है। कभी हमारी याददाश्त गलत हो जाती है, कभी हम ऐसी चीजों पर विश्वास कर लेते हैं जो सच नहीं होती, कभी हम गलत फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि हमें अक्सर ये पता भी नहीं चलता कि हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। तो सवाल यह है, आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? क्या हमारा दिमाग कमजोर है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग वास्तव में काम कैसे करता है। दिमाग का असली काम क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि दिमाग का काम हमें सही फैसले लेने में मदद करना है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दिमाग का सबसे बड़ा काम है हमें जिंदा रखना। हमारा दिमाग हर पल यही कोशिश करता है कि हम सुरक्षित रहें और जल्दी से जल्दी निर्णय ले सकें। इसी कारण दिमाग कई बार शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। इन शॉर्टकट्स को साइकोलॉजी में मेंटल शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये शॉर्टकट्स कई बार हमारे लिए मददगार होते हैं, लेकिन कई बार यही शॉर्टकट्स हमें गलत दिशा में भी ले जाते हैं। पहला कारण, दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है। हमारा दिमाग शरीर का सिर्फ लगभग 2% हिस्सा है, लेकिन यह हमारे शरीर की लगभग 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है। इसलिए दिमाग हमेशा कोशिश करता है कि वह कम से कम ऊर्जा खर्च करे। जब हमें कोई फैसला लेना होता है, तो दिमाग कई बार पूरी जानकारी एनालाइज करने के बजाय जल्दी से एक अनुमान लगा लेता है। यही कारण है कि हम कई बार बिना पूरी जानकारी के फैसले ले लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास से बात कर रहा हो, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वह सही बोल रहा है। लेकिन आत्मविश्वास और सच्चाई हमेशा एक ही चीज नहीं होते। दूसरा कारण, कॉन्फर्मेशन बायस हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कॉन्फर्मेशन बायस, इसका मतलब है कि हम वही चीजें मानना पसंद करते हैं जो पहले से हमारी सोच के साथ मेल खाती हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से मानता है कि कोई खास डाइट सबसे अच्छी है, तो वह सिर्फ वही जानकारी खोजेगा जो उसकी इस सोच को सही साबित करे। वह उन तथ्यों को नजरअंदाज कर देगा जो इसके खिलाफ हो। इस तरह हमारा दिमाग हमें धीरे धीरे एक ऐसे भ्रम में डाल देता है जिसमें हमें लगता है कि हम सही हैं, जबकि सच्चाई कुछ और हो सकती है। तीसरा कारण, हमारी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनकी याददाश्त बिल्कुल सही होती है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारी यादें अक्सर बदल जाती हैं। हर बार जब हम किसी घटना को याद करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे थोड़ा थोड़ा बदल देता है। इसी कारण कई बार दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरीके से याद करते हैं। दोनों को लगता है कि वे सही हैं, लेकिन असल में दोनों की यादें पूरी तरह सटीक नहीं होती। चौथा कारण, भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तार्किक तरीके से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। डर, गुस्सा, खुशी या उत्साह, ये सब हमारे निर्णयों को बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, तो हम कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। उस समय हमारा दिमाग पूरी तरह तार्किक तरीके से काम नहीं कर रहा होता। पांचवा कारण, दिमाग पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है। मानव दिमाग की एक खास आदत है, वह हर जगह पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करता है। यह आदत हमारे विकास के दौरान बहुत उपयोगी थी, लेकिन आज के समय में यही आदत कई बार हमें भ्रम में डाल देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 2-3 बार कोई लकी नंबर देख ले, तो उसे लगने लगता है कि यह नंबर उसके लिए खास है। असल में यह सिर्फ संयोग हो सकता है, लेकिन हमारा दिमाग इसे एक पैटर्न मान लेता है। छठा कारण, ओवर कॉन्फिडेंस, एक और कारण है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। इसका मतलब है कि हम अक्सर अपनी समझ और ज्ञान को जरूरत से ज्यादा मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब गहराई से सवाल पूछे जाते हैं,
तो पता चलता है कि हमारी समझ उतनी गहरी नहीं है। इसी कारण कई बार लोग गलत फैसले ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गलत नहीं हो सकते। सातवां कारण, सामाजिक प्रभाव। हमारा दिमाग दूसरों के प्रभाव में भी बहुत जल्दी आ जाता है। अगर आसपास के लोग किसी चीज को सही मान रहे हों तो हमें भी वह सही लगने लगती है। इसे साइकोलॉजी में सोशल इन्फ्लुएंस कहा जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग भीड़ के साथ चलने लगते हैं, भले ही उन्हें अंदर से पता हो कि वह सही नहीं है। क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा गलत होंगे? नहीं, दिमाग हमें धोखा देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। असल में अगर हमें इन बायसेस के बारे में पता हो तो हम उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहला तरीका है अपने विचारों पर सवाल करना। जब भी आपको लगे कि आप पूरी तरह सही हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहा? दूसरा तरीका है विभिन्न स्रोतों से जानकारी लेना। अगर आप सिर्फ एक ही स्रोत से जानकारी लेते हैं तो आपके विचार सीमित हो सकते हैं। तीसरा तरीका है भावनाओं के समय फैसले न लेना। जब हम बहुत भावुक होते हैं तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा गलतियां करता है। सबसे बड़ा सच, हमारा दिमाग परफेक्ट नहीं है, लेकिन यही दिमाग हमें सोचने, समझने और सीखने की क्षमता भी देता है। अगर हम इसकी कमजोरियों को समझ लें तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं, और शायद यही इंसानी बुद्धि की सबसे बड़ी ताकत है। दिमाग के धोखे से कैसे बचें? अब सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग हमें बार बार धोखा देता है तो क्या हम इससे बच सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हाँ, हम पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक इससे बच सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एक, तुरंत फैसला मत लो। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है जल्दबाजी। जब हमें कोई जानकारी मिलती है तो हमारा दिमाग तुरंत फैसला लेना चाहता है, लेकिन अक्सर यही जल्दबाजी गलत साबित होती है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद को थोड़ा समय दीजिए। कई बार सिर्फ थोड़ा रुक जाना गलत फैसले से बचा सकता है। दो, अपनी सोच पर सवाल करना सीखिए। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी सोच हमेशा सही है, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग कई बार भ्रम पैदा करता है। इसलिए कभी कभी खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं पूरी जानकारी के आधार पर सोच रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ वही मान रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है? ये छोटी सी आदत आपको कई मानसिक जालों से बचा सकती है। तीन, अलग अलग नजरिए से सोचिए। हमारा दिमाग अक्सर एक ही नजरिए से चीजों को देखता है, लेकिन अगर आप सच में सही फैसला लेना चाहते हैं तो चीजों को कई अलग अलग नजरियों से देखना सीखिए। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो सोचिए कि एक दोस्त इस बारे में क्या सोचता, एक विशेषज्ञ क्या कहता, या भविष्य में आप खुद इस फैसले को कैसे देखेंगे। इससे आपका दिमाग ज्यादा संतुलित निर्णय ले पाएगा। चार, भावनाओं में फैसला मत लीजिए। जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा गलतियां करता है, क्योंकि उस समय हमारा भावनात्मक दिमाग सक्रिय होता है और तार्किक सोच कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर आप बहुत भावुक स्थिति में हैं तो कोई बड़ा फैसला लेने से बचिए। थोड़ा शांत होने के बाद ही निर्णय लें। पांच, जानकारी की जांच करें। आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मौजूद है, लेकिन हर जानकारी सही नहीं होती। इसलिए किसी भी जानकारी पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसकी जांच करना जरूरी है। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेना दिमाग के कई भ्रमों से बचा सकता है। 6, अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही दिमाग को मजबूत बनाने के लिए भी अभ्यास जरूरी है। ध्यान, मेडिटेशन, पढ़ना और गहराई से सोचना दिमाग की स्पष्टता को बढ़ाते हैं। जब दिमाग शांत और स्पष्ट होता है तो वह कम गलतियां करता है। 7, गलत होने से मत डरिए। कई बार हम सिर्फ इसलिए अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि हमें गलत साबित होने का डर होता है, लेकिन सच यह है कि गलती स्वीकार करना ही सीखने की शुरुआत है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं उनका दिमाग धीरे धीरे ज्यादा परिपक्व हो जाता है। अंतिम बात, हमारा दिमाग अद्भुत है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये हमें कई बार भ्रम में डाल सकता है और कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर हम इसकी कमजोरियों को समझ लें तो हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
और शायद यही सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत है।